हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बेस्ट 500 करंट अफेयर्स 2020 का पार्ट 3। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, या फिर जो करंट में एग्जाम्स चल रहे हैं एनटीपीसी के लिए उनके लिए भी, ठीक है। क्योंकि देखिए एनटीपीसी मार्च तक होना है, आपको पता है ना, मार्च तक एनटीपीसी चलेगा, तो ऑब्वियसली 2020 के करंट अफेयर्स तो पूछेगा ही पूछेगा भैया, ठीक है। और देखिए ये जो सेशन है इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस सेशन को देखने के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पहली चीज ये हो गई। और देखिए इस सेशन में काफी सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे, तो देखिए सेशन थोड़ा लंबा होगा, तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और यार देखो इस तरह के सेशंस को बनाने के लिए ना काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी मेहनत ना बेकार हो जाए, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से मैक्सिमम बच्चों को फायदा पहुंचे, मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन फंस जाए यहाँ से। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ से फायदा ही हो, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके एग्जाम से आने वाले टाइम में, और लाइक करके जाना है, क्योंकि देखिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए लगातार आप लोगों के लिए काम करने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट डेवलप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम क्या है, कोरोश्योर। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन अपने हिंदी वाले भाइयों के लिए। ये कह रहा है बताओ सबसे सस्ती या अफोर्डेबल आप कह सकते हैं कोविड-19 की डायग्नोस्टिक किट यानी जांच वाली किट किस आईआईटी ने बनाई, जिसका नाम क्या है, कोरोश्योर है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी आईआईटी दिल्ली। देखिए इस बार मैं आंसर्स लगा के नहीं लाया, पहले मैंने क्या किया था कि मैंने आंसर्स को बोल्ड कर दिया था, तो बच्चे फटाफट पहले आंसर देख लेते थे। अब क्या करना है आपको, मेरे साथ साथ आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 आईआईटी दिल्ली। और एक बच्चे ने ही मेरे को आइडिया दिया कि सर आप ऐसे आंसर मत लगाओ, ये बच्चे का ही आइडिया और मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने उसको अप्लाई भी कर दिया है। और देखिए अगर आपके पास कोई आइडिया है कंटेंट में सुधार करने का, तो आप बता सकते हैं, हम उसको अप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है हु हैज बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप। काफी इंपॉर्टेंट, देखिए द हिंदू क्या है हमारा, आपको पता है एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है इंडिया के अंदर। देखिए इसके चेयरमैन कौन बने, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर अगेन ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर है मलिनी पार्थसारथी, मलिनी पार्थसारथी, ठीक है। फिर से देखिए मलिनी पार्थसारथी बने हैं न्यू चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज क्लिंच्ड द 34th स्पेनिश लीग टाइटल। क्वेश्चन कह रहा है कि 34वां स्पेनिश लीग टाइटल किस फुटबॉल क्लब ने जीता। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, देखो इसको जीता है नंबर 1 ऑप्शन ने, यानी रियल मैड्रिड ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। और देखो अगर बीचों कुत्तों की भौंकने की आवाज आ जाए तो देखो उसके लिए सॉरी है भाई, क्योंकि रात में सेशन रिकॉर्ड हो रहा है 2 बजे, तो कभी कुत्ते भौंक सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैं तो आपके लिए लगातार काम कर ही रहा हूं, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा हु हैज बीन चूजन एज द रेसिपिएंट ऑफ 2020 गांधी अवार्ड ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बताओ 2020 गांधी अवार्ड का रेसिपिएंट कौन बना है महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन का, ठीक है। तो ये कौन बने, देखिए ये बने हमारे ऑप्शन नंबर 1 संजय सिंह, ठीक है। कौन बने, संजय सिंह को दिया गया है 2020 गांधी अवार्ड ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन। आपको इस MGNF की भी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पे होगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, कतर में होगा। वैसे मैं आंसर भी दिखा देता हूं, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 कतर। और आपने बहुत टाइम से सुन भी रहे हैं कि होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये पूछा कि जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 का, ये तो हमने देख लिया कि कतर में ही होगा ऑब्वियसली, अब तो इसका आंसर आप वैसे ही बता देंगे। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 का, ये होगा अल बायत स्टेडियम के अंदर। तो बताने कहां पे, तो ये भी देखो कतर के अंदर, आप देख सकते हैं आंसर इसका क्या कतर है। अब देखिए ये तो चलो मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया कि एक बार क्या होता है, आपको पता है आजकल जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं ना काफी स्मार्ट तरीके से पूछे जा रहे हैं। वो क्या करेगा, अब देखिए ये तो पूछ चुका है एनटीपीसी में कि भैया फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये पूछ सकता है कि ये किस स्टेडियम के अंदर होगा। तो मैंने स्पेशली जान पूछ के सारे क्वेश्चन को लगाया ताकि आपको इस स्टेडियम का नाम चल जाए पता। आगे देखिए, आगे पूछा है विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। देखिए काफी फेमस है ये, आपको पता होगा। इसका आंसर क्या हमारा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली की सरकार। दिल्ली में सरकार किसकी है, अरविंद केजरीवाल की, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु सेटअप करेगा एक टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछा जा सकता है आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछ भी रहा है वो। चलिए आगे देखते हैं, आगे पूछा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पूछा है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना लॉन्च करी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। ध्यान रखना है आपको, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी है गोधन न्याय योजना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर ऑफ ब्रिक्स CCI। ब्रिक्स क्या हमारा, देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स आपको पता होगा एसोसिएशन है हमारे इन देशों का। तो ये ब्रिक्स CCI
के क्या कहते हैं एडवाइजर कौन बने हैं, तो देखिए ये कौन बने, ये बने हमारे साहिल सेठ और टीना डाबी, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कौन कौन बने, साहिल सेठ और टीना डाबी, यानी बोथ 1 एंड 2 क्या इसके आंसर हो जाएंगे। और देखिए कौन है, ये हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं। कौन है ये, आईएएस ऑफिसर्स हैं। आगे चलिए, आगे है विच स्टेट विल होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। काफी बेसिक क्वेश्चन, आपने काफी सुना भी होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। ध्यान रखेंगे आप। अच्छा देखिए अभी हरियाणा से क्वेश्चन आया था कि हरियाणा के हरियाणा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसका नाम पूछा था, तो कौन सा बनना है, गोरखपुर बनना है। कौन सा बनना है, गोरखपुर इसका नाम है। अब देखिए यहाँ पे गोरखपुर एक गांव है, ना कि हमारा यूपी का गोरखपुर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए ये अभी पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको एक वाला कवर करा दिया है। आगे देखो, आगे इंडियाज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल अंडर वाटर की बात हो रही है, यहाँ पे आपको गौर देना है, अंडर वाटर विल बी कंस्ट्रक्टेड बिलो विच रिवर। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और पूछे जाने के हाई चांसेस है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टनल किस नदी के नीचे बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हुगली रिवर, ठीक है। और ये काफी न्यूज में भी थे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा रिसेंटली हु वॉन 55th जननपीठ अवार्ड। काफी बेसिक क्वेश्चन है, न्यूज में रहा है। ये कौन है, हमारे अकीथम। कौन है हमारे अकीथम, आंसर भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 अकीथम क्या इसका आंसर है। आगे चलते हैं, आगे रिसेंटली अकॉर्डिंग टू इंडिया करप्शन सर्वे 2019 विच इंडियन स्टेट बिकम मोस्ट करप्टेड। यानी ये कह रहा है कि एक अभी सर्वे हुआ था, इंडिया करप्ट सर्वे 2019, जो कि जिसकी रिपोर्ट अभी आई थी 2020 के अंदर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मोस्ट करप्ट स्टेट कौन सा है, तो देखिए ये स्टेट हमारा राजस्थान, आप आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। आगे चलते हैं, आगे देखिए रिसेंटली विच स्टेट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस 80% कोटा इन प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकल ऑफ स्टेट। यानी क्या कह रहा है, सुन लो उस क्वेश्चन। ये कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने 80% कोटा दे दिया है प्राइवेट जॉबों में, बेसिकली वहां के लोगों के लिए। यानी जैसे मान लेते हैं यूपी है, यूपी के अंदर जो यूपी के लोग हैं उनको 80% कोटे दिया जाएगा वहां की प्राइवेट जॉब्स के अंदर। तो देखिए ये किसने किया है, ये क्या हमारी क्या कहते हैं केरला की सरकार ने, ऑप्शन नंबर 3 केरला की सरकार ने ये किया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, अच्छा हाँ यहाँ से महाराष्ट्र भी देख लीजिए, महाराष्ट्र ने क्या था 50% का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे विच इंडियन प्लेयर वॉज रिसेंटली नेम्ड प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्वेश्चन देखिए आराम से समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2020 किसे बनाया है। तो देखिए किसे बनाया, ये बनाया हमारा ऑप्शन नंबर 3 मनप्रीत सिंह को। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 मनप्रीत सिंह बने हमारे प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। आगे देखिए, आगे हमारा इन विच डिस्ट्रिक्ट द यूपी गवर्नमेंट विल सेट अप द फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये काफी न्यूज में आया था, काफी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप मार्क ही कर लीजिए, ठीक है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर यूपी की सरकार किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाएगी, तो ये बनेगा हमारा महाराजगंज में, ठीक है। कहां बनेगा, महाराजगंज, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए रिसेंटली एक बुक है जिसका नाम है हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर। हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर, ये किसने लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है ये बुक लिखी है जूही करकरे ने। आंसर देख लीजिए एक बार, आंसर है जूही करकरे। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी हमारी सौम्या राय बर्मन, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे चलते हैं, आगे देखिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। इसका मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो देखिए कौन बने हमारे उदय शंकर, आपको ध्यान रखें कौन बने, उदय शंकर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो देखिए ये काफी न्यूज में भी रही थी और आपको पता होगा इन्हें अभी ग्लोबल वर्ल्ड क्या कहते हैं पॉलिटिकल फिगर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था, आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी उर्सुला वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। उर्सुला वॉन डेर लेयन को क्या मिला, क्या बेसिकली कौन बनी है, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। आगे देखिए, आगे हमारा देखिए नेक्स्ट हमारा रिसेंटली हु वॉन 12th शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019। तो देखिए किसने जीता, जीता हमारा टोनी जोसेफ ने। ये किसने जीता, टोनी जोसेफ ने जीता, ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं, आगे है विच क्रिकेट टीम वॉन क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। देखिए टीम बोल रहा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये किसने जीता, ये जीता हमारा ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड ने, आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए क्या है, विच क्रिकेट टीम वॉन क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, ये किसने जीता, न्यूजीलैंड ने जीता, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा विच कंट्री विल टेक पार्ट इन द 24th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज अलोंग विद इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। कह रहा है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के साथ साथ अभी जो हमारी मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है इसका जो 24th एडिशन होगा उसमें और कौन सा कंट्री पार्ट ले रहा है, तो देखिए ये ले रहा है ऑस्ट्रेलिया, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए,
आगे हमारा इन विच सिटी नेटो समिट 2019 हेल्ड, देखिए क्या है फिर से क्वेश्चन, इन विच सिटी नेटो समिट 2019 हेल्ड, तो ये देखिए कहाँ हुई थी वेटफोर्ड में, कहाँ हुई थी वेटफोर्ड में, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे चलते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु बिकेम द फर्स्ट लिविंग पर्सन इन स्विट्जरलैंड टू हैव अ कॉइन मिंटेड इन हिज ऑनर, तो देखिए ये कौन है हमारे, ये है हमारे रॉजर फेडरर, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी नाडा, तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, कौन हमारे सुनील शेट्टी जी, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा विच पॉलिटिकल लीडर इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड बाय पद्म विभूषण ऑन दिस रिपब्लिक डे, तो देखिए आप देखिए जो सारे ऑप्शन इन सभी को मिलेगा, जॉर्ज फर्नांडिस को भी मिलेगा, सुषमा स्वराज को मिलेगा और अरुण जेटली को मिलेगा। आपको याद है मैंने इसलिए तीनों एक जगह ले लिया और ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए, आगे हमारा व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एट COP25, COP25 बोला है, आपको ध्यान रखना, इसमें इंडिया का रैंक है 9th रैंक, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए विच इंडियन एक्ट्रेस हैज वॉन मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड अवार्ड, फिर देखिए क्या है मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड अवार्ड, तो देखिए किसको मिला है अनन्या पांडे को, ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज कैप्टन ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड, फिर से देखिए क्या पूछा है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड, तो ये कौन से इंडियन क्रिकेटर है, ये हम सबके चाहते हैं MS धोनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, MS धोनी को मिला है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हु हैज बीन ऑनर्ड विद यूनिसेफ्स डैनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, क्या है डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, वो कई बार प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, आप उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। तो देखिए किसको मिलेगा, ये मिलेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रियंका चोपड़ा को, ध्यान रखना है। और देखिए प्रियंका चोपड़ा कौन है, भी ब्रांड एम्बेसडर भी बने, बेसिकली एम्बेसडर नॉट ब्रांड एम्बेसडर, ये एम्बेसडर है यूनिसेफ की, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे द बुक ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स हैज बीन रिलीज्ड, ठीक है, तो उसके ऑथर पूछ रहा है कौन है, देखिए फिर से देखिए क्या है, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, ठीक है, तो ये किसने लिखी है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बोरिया मंजूमदार और नलिन मेहता, इन दोनों ने मिलकर लिखी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए गलती से 2 लिख गया है, 3 कर लीजिए इसको, क्या है ये 3 है, आपको ध्यान रखना 3 है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा विच कंट्री प्लान टू सेंड वर्ल्ड फर्स्ट माइनिंग रोबोट, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट इसका नाम होगा क्या, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस बाय नवंबर 2020, यानी नवंबर में भेजा जा चुका है ऑलरेडी। तो देखिए ये कौन करेगा, ये करेगा हमारा नंबर 1 चाइना, ठीक है, चाइना क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर 2020, काफी बेसिक सवाल है, काफी सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, इसका है हमारा ऑप्शन 2 आंसर, यानी गांधी दी राइटर्स राइटर, गांधी दी राइटर्स राइटर, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट करी है अभी अभी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। अब देखिए किस किस को कनेक्ट करती है, आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए पूछा जाता है कि भाई ये टनल किसको किससे कनेक्ट करती है, तो ये कनेक्ट करती है मनाली से लाहौल स्पीति वैली को, यानी लाहौल स्पीति घाटी को, ठीक है। इसका नाम क्या है, अटल टनल है। तो ये पूछा है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हु वॉन द मिस टीन इंटरनेशनल 2019 ब्यूटी पेजेंट अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसलिए कौन है हमारी, ये हमारा मिला है किसको, ये मिला है ऑप्शन नंबर 1 आयुषी ढोलकिया को, किसको मिला है, आयुषी ढोलकिया को मिला है मिस टीन इंटरनेशनल 2019 ब्यूटी पेजेंट अवार्ड, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट एडिशन ऑफ कृषि मंथन समिट, देखिए फर्स्ट एडिशन है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्क कर लीजिए इसको। तो ये कहां पे हुआ है, देखिए ये हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है विच क्रिकेटर, यहाँ पे क्रिकेटर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, विच क्रिकेटर वॉन दी पोली उमरिंगर अवार्ड, तो देखिए हमारे चाहिए हैं जसप्रीत बुमराह, आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे आप, पहला ऑप्शन है इसका जसप्रीत बुमराह आंसर। आगे देखिए ये है नेस्का लाइंस, क्या है नेस्का लाइंस, ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है अभी अभी, तो किस कंट्री के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, तो ये हमारी पेरू के अंदर, ओके। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे PV सिंधु को अभी अभी दिया गया है कौन सा अवार्ड, तो आपको ध्यान रखना है जो PV सिंधु है इन्हें हमने दिया है अभी पद्म भूषण, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे विच कंट्री विल रिसीव इट्स फर्स्ट सबमरीन नेमली INS सिंधु वीर फ्रॉम इंडिया, तो बहुत ही कॉमन सा आंसर है, और देखिए मैंने आपको एक करंट अफेयर डेली करंट अफेयर जो मैं कराता हूं उसमें भी कवर कराया है, तो इसका आंसर है हमारा म्यांमार, आप ध्यान रखेंगे, ओके। आगे चलते हैं, आगे विच स्टेट टैब्लू हैज वॉन फर्स्ट प्राइज इन 71st रिपब्लिक डे परेड, तो देखिए किसका टैब्लू था, यानी झांकी होता है टैब्लू का मतलब झांकी, तो 71st पूछा, ठीक है, अभी होगी 72nd जो इस साल होगी अब, तो 71st का पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर क्या जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 असम, ठीक है। आगे चलिए, आगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज,
आप ध्यान रखेंगे ये बनाए गए हमारे बी आनंद। कौन बनाएंगे? बी आनंद, ध्यान रखना है आपको। आगे चलिए, आगे हमारा नेम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड विच गॉट रिकॉग्निशन रिसेंटली, यानी जिसको अभी भी रिसेंटली क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये हमारा असम कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है हमारा? असम कंजर्वेशन रिजर्व, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसके अभी चेयरमैन बने वो कौन बने? ये बने ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल वोटर्स डे 2020। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट डेज हैं और जो थीम्स हैं मैंने आपको कल ही एक सेपरेट लेक्चर में कवर कराए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। प्लस वहाँ पे मैं और भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक डाल दूंगा स्टैटिक जीके वगैरह करके, आप उनको देख लीजिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि आप उन्हें देख के काफी अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने एनटीपीसी के एग्जाम में या फिर किसी और भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी लगातार कंटेंट तो मैं लेकर आ ही रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, यानी राइस बोलेंगे से, इसको काफी लोग ग्रीस बोलते हैं, राइस ही है, ठीक है। फिर आगे मिशेल हॉक्टन, ठीक है। मिशेल हॉक्टन को अभी अभी 2020 का नोबेल प्राइज दिया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। तो बताना ये किसकी डिस्कवरी के लिए दिया गया इन्हें? तो देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा इंडियन आर्मीज विच ऑफिसर हैज बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट। देखिए आपने काफी न्यूज सुनी होगी इसके बारे में, काफी न्यूज में आया भी था ये, ठीक है। तो ये कौन है हमारे? ये हमारे ऑप्शन नंबर 3 मेजर अनूप मिश्रा, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा आपसे इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड फर्स्ट टाइम। मुझे पता है मैं इसका आंसर तो अभी आपको नहीं बता रहा, आप पहले इसको अटेम्प्ट करो। और मैं कह रहा हूँ दावे से ये बात कि 80% जिसको गलत बताएंगे, काफी सारे जिसको नागालैंड बता देंगे। नागालैंड इसका आंसर नहीं है भैया, नागालैंड नहीं है। पर ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्ट किया गया फर्स्ट टाइम अभी अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड तो बहुत पहले से बनाया जा रहा है, बट ये अभी अभी कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो देखिए ये स्टार्ट हुआ है अभी अभी ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने अभी अभी लॉन्च किया एक चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड फॉर विच कंट्री। तो देखिए इंडिया के लिए लॉन्च किया, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ 56th म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020, ठीक है। तो देखिए क्या था इसका बेसिकली थीम, तो इसका थीम था हमारा ऑप्शन नंबर 3 वेस्टलेसनेस, ठीक है। वेस्टलेसनेस, फिर से देखिए वेस्टलेसनेस, ये एक साथ ही लिखा हुआ है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे एक ऐप है योदावू वॉरियर, ठीक है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है और किसके लिए हमने लॉन्च किया है? ताकि हम कर्ब कर सकें ड्रग मेनेंस को, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव किस स्टेट का है? देखिए तो ये हमारी स्टेट है ऑप्शन नंबर 2 केरला। तो केरला का ने ये बेसिकली ऐप को लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। बहुत ही बेसिक सवाल है। तो देखिए ये कौन है हमारे? ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 जैकिंडा आर्डर्न, ठीक है। जैकिंडा आर्डर्न को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कमेटी फाउंड बाय नीति आयोग टू स्टडी द फीजिबिलिटी ऑफ विजन हाइपरलूप। देखिए जो इस तरह की कमेटी वगैरह होती है आपको उनको पढ़ लेना अच्छे से, और ये पूछा भी जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वीके सारस्वत। तो देखिए वीके सारस्वत को बनाया गया हमारा हेड उस कमेटी का जो फीजिबिलिटी को देखेगी कि विजन हाइपरलूप हमारे इंडिया में कितना कारगर है, कितना कारगर नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा विच कंट्री हैज ऑफिशियली अनाउंस टू ड्रॉप द निकनेम हॉलैंड फ्रॉम जनवरी 2020। तो देखिए कौन सा कंट्री है हमारा? नेदरलैंड्स। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे पूछा है विच अमंग दी फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद अटल इनोवेशन मिशन, यानी एम इसकी बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, टू प्रमोट इनोवेशन इन इंडिया। तो बताना आपको कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए ये कौन सा? ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 CSIR, यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे चलते हैं। आगे हमारे विच स्टेट हैज लॉन्च मेगा संदेश ऐप दैट वुड प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एज वेल एज फोरकास्ट ऑन रेन। तो देखिए मेगा संदेश ये एक ऐप है जो कि आपको रेन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कर्नाटका ने, ठीक है, कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया है। आगे देखिए आगे हमारा इंडिया फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर, इसका नाम क्या है? न्याय कौशल। क्या नाम है इसका? न्याय कौशल। ये बता रहे किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर बेसिकली हमने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो ये हमने किया है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा रिसेंटली जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पे बनाया गया या कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आप ऐसे भी कर देंगे। ये बना हमारा ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर फॉर एलिफेंट्स बीइंग सेट अप इन इंडिया। तो देखिए कहाँ बनेगा? ये केरला में बनेगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे गलती से 4 लिख गया है, यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, ठीक है, 3 कर लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए, आगे वेयर हैज बीन इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। आपको अच्छे से देख लेना क्या ये इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये पहला इंडिया का सोलर बेस्ड। तो ये कहाँ पे बनाया गया, तो देखिए ये बनाया गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हु वॉन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020। बहुत ही आसान सा सवाल आप बता सकते हैं, ये हमारा सादत रहमान। कौन है ये? सादत रहमान, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। क्या है ये? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये कौन बनाए गए हैं? देखिए ये बनाए गए हमारे ऑप्शन नंबर 4, ये हमारे सेनापति गोपाल कृष्णन। सेनापति गोपाल कृष्णन, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं। आगे हमारा वेयर विल बी द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज क्या? COP26, यानी क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली, है ना। तो ये कहाँ पे होगी? 2021 के अंदर। तो ये कहाँ होगी? देखिए ये होगी हमारी ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के अंदर। कहाँ होगी? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के अंदर। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इंडियन नेवीज गाइडेड मिसाइल कोवर्ट, ठीक है, इसका भी आगे नाम है कुछ। तो बताना इसने भी टेस्ट फायर किया है एक मिसाइल ASHM इन बे ऑफ बंगाल। तो बताना कौन सा ये बेसिकली कोवर्ट, तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 INS कोरा। क्या ये? INS कोरा। आगे देखिए, आगे हमारा हु हैज वॉन दी बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज डेब्यू नोवेल शुग्गी बेन। देखिए वाली बुक मैंने आपको अपनी इंपॉर्टेंट बुक्स के सेशन में भी कराई है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जाके देख लेना उसको। तो देखिए किसको मिला? डगलस स्टुअर्ट को मिला। किसको मिला? डगलस स्टुअर्ट को मिला है, और इनकी क्या है? डेब्यू नोवेल है, ठीक है। और फटाफट से इस लेक्चर को शेयर कर दो यार, क्योंकि देखिए मैं वाकई में चाहता हूँ बच्चों का फायदा हो। और देखिए मैं आपके लिए मेहनत ही कर रहा हूँ, आपसे तो मैं कुछ मांग नहीं रहा ना, बस आपसे इतने तो करूँ कि आप बाकी बच्चों तक इसको पहुंचाता कि बाकी बच्चों की मदद हो जाए, और तो कुछ आपसे कह नहीं रहा। तो आप शेयर करने में कंजूसी की करो, इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, मैंने बता दिया आपको। आगे देखते हैं। आगे वेयर इज द सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो इज बीइंग हेल्ड। ये तो कतई मजाकिया क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसका आंसर सुनेंगे ना आपको मतलब मजा ही आ जाएगा। वैसे देखिए इसका आंसर बताता हूँ क्या है। इसका आंसर है वुहान, चाइना। मतलब वो देश जिसने पूरे वर्ल्ड में हेल्थ की एस्टेसी मार दी है, वो ऑर्गेनाइज करेगा सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो। मतलब कमाल ही हो गया भाई। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं, वुहान, चाइना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द Vattian Lifetime Achievement Award 2020 for his contribution to the literary works of India। ठीक है, फिर से देखिए क्या है ये? Vattian Lifetime Achievement Award 2020। तो देखिए किसको मिला है? ये मिला हमारे ऑप्शन नंबर 4 रमेश पोखरियाल निशंक को, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, काफी लंबा सा लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा आराम से डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए, ठीक है। तो इसमें हमारी एक ड्रामा सीरीज थी, ठीक है, और उसकी कैटेगरी क्या थी? फर्स्ट एवर एमी अवार्ड्स फॉर एनी इंडियन प्रोग्राम। तो हमारी कौन सी ड्रामा सीरीज को इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो देखिए कौन सी में? दिल्ली क्राइम। आपने देखी होगी, नेटफ्लिक्स की है ये, आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, काफी अच्छी है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा विच बैंक पार्टनर्ड विद PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिए कौन सा है हमारा? तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, इंडिया प्लान्स टू बिल्ड 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल एंड 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम इन विच कंट्री। फिर से देखिए क्या है? 100 बेडेड कैंसर का हॉस्पिटल बनेगा और 22,000 सीटर एक क्रिकेट स्टेडियम। तो हम किस कंट्री में बनाएंगे? ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हम बनाएंगे मालदीव्स के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच बैंक हैज साइंड MOU विद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इंडियाज फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। देखिए क्या है? फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। ये कहाँ पे बनेगा? कौन सी स्टेट में बनेगा? तो देखिए कहाँ बनेगा? ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात के अंदर। देखिए गुजरात के अंदर हमारा टॉय म्यूजियम भी बनना है, गुजरात के अंदर हमारा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनना है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, रॉजर पेनरोज और रिनहर्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज, ठीक है। देखिए कौन कौन है? रॉजर पेनरोज, रिनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इन्हें 2020 का नोबेल प्राइज मिला किस फील्ड के अंदर? देखिए आप बता सकते हैं। तो देखिए इन्हें मिला है ये प्राइज ऑप्शन नंबर 4 फिजिक्स के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलिए। आगे, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन इन GDP ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 21, यानी 2021 में हमारी GDP कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए ये, और ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ऐसा बता रहा है कि इतनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो हमें 9.6% हो जाएगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलिए। आगे हमारा हु वॉन दी 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। काफी बेसिक सवाल है, ये हो जाएगा हमारा लुइस ग्लक।
तो लुइस ग्लक ने जीता है 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन नोबेल पीस प्राइज 2020, तो देखिए किसको मिला था, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, ठीक है, पीस के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारा नेम द इंडियाज फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल विच वॉज टेस्टेड फ्रॉम सुकोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए कौन सी मिसाइल है, ये हमारी रुद्रम 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे रुद्रम 1 इस मिसाइल का नाम है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे हमारा हु हैज वॉन 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये कौन है, ये है लुइस ग्लक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा रिसेंटली विच इटालियन फिल्म वॉन आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल, क्या है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 रवांडा, ठीक है, क्या नाम है इसका, रवांडा। आगे देखिए, आगे हमारा विच इज फर्स्ट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन, तो देखिए ऐसा किसने करके दिखाया, ये करके दिखाया हमारे नंबर केरला ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 केरला ने, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट सीडीपी इंडियाज एनुअल रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे इंडिया नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत लिख गया, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया यार मेरे से, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या रैंक हमारा इंडिया का, तो देखिए इंडिया का रैंक है इसमें ऑप्शन नंबर 2 यानी 5th, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी बीचेज इन इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड विद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन रिसेंटली अक्टूबर 2020, यानी अक्टूबर 2020 में हमारे कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेज हैं ये आपको बताने हैं, तो देखिए टोटल कितने हमारे 8 बीचेज है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, विच स्टेट हैज टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत ही बेसिक सवाल है, तमिलनाडु, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन भी आया था आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। आगे देखिए, आगे हमारा द नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग विल बी सेटअप इन विच प्लेस, यानी कहाँ पे बनाई जा रही है, तो बहुत ही बेसिक आंसर है इसका, देखिए जिस स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है वहीं पे इसे बनाया भी जा रहा है, ठीक है, तो ये बनाया कहाँ जा रहा है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 थे जिसमें गुजरात था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है गांधीनगर में बनाई जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा विच एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स इज बीइंग हेल्ड एट ट्रिनकोमेली, ठीक है, ट्रिनकोमेली इन श्रीलंका। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए, एक्सरसाइज का नाम भी आया, ठीक है, पहली चीज तो ये कहाँ पे होगी, ट्रिनकोमेली श्रीलंका के अंदर होगी, किन किन देशों के बीच में हो रही है ये भी आपको चल गया पता, और कौन सा एडिशन होगा ये तो आपको चलेगा ही पता, तो देखिए कौन सा एडिशन होगा, ये होगा हमारा 8th एडिशन, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ पे बनाया जाएगा या किस स्टेट के अंदर बनाया जाएगा, देखिए ये बनाया जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 असम के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, व्हाट वाज द ओवरऑल रैंक, क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओवरऑल रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 हेल्ड इन दिल्ली, तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई इसमें इंडिया का ओवरऑल रैंक क्या रहा है, तो देखिए इंडिया का रैंक रहा है ऑप्शन नंबर 3 यानी 3rd रैंक आई हमारी। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है हु हेड्स दी मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी जिसे सेबी ने बनाया है, तो एक मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी जो कि सेबी ने बनाई है, तो पूछा है इसको कौन लीड करेंगे, तो इसको लीड करेंगे हमारी मदबाई पूरी बुच, ठीक है, मदबाई पूरी बुच, आप देख सकते हैं ये रहा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे विच इज टॉप डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये आपको बताना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया, टॉपली मतलब टॉप जिसने क्या है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मांडी हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, आगे देखिए, हु वॉन द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020 इन दिल्ली, क्या है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड इन 2020 इन दिल्ली, ठीक है, तो देखिए मिला हमारा ऑप्शन नंबर 1 सुचेता सतीश को, किसको मिला, सुचेता सतीश को ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं, आगे देखिए, विच स्टेट इज गोइंग टू डेवलप इंडिया फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क विद असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, अब देखिए कितनी असिस्टेंस मिलेगी, 3 करोड़, ठीक है, जो कि पहले ही मिल चुके हैं, बेसिकली अभी सैंक्शन हो चुके हैं इसको, ठीक है, तो ये कौन है हमारा, गोवा, आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है गोवा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, हु हैज बीन रोब्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर फर्म, बहुत ही बेसिक सवाल आप बता सकते हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रोहित शर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 रोहित शर्मा। और देखिए रोहित शर्मा ला लीगा के भी क्या है, एक ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, और देखिए पूछा भी गया था आपसे, ठीक है, ला लीगा का ये पूछा गया है आपके एसएससी के एग्जाम में भी और एनटीपीसी के एग्जाम में भी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा हु चेयर द 40th सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप मीटिंग इन वर्चुअल फॉर्मेट, ठीक है, सार्क फाइनेंस गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई है किसने बेसिकली क्या कहते हैं चेयर करी है, तो देखिए इसे किसने करी है, करी हमारी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई के, ठीक है, तो यानी आरबीआई के जो गवर्नर हमारे कौन, शक्तिकांत दास, कौन है हमारे, ये हमारे शक्तिकांत आपको दास, ध्यान रखना है आपको, शक्तिकांत दास के हमारे आरबीआई के गवर्नर है। चलिए आगे चलते हैं,
आगे देखिए, हु इज द इंडियन ऑथर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट साइन टून बुक टाइटल बाय बाय कोरोना। देखिए साइन टून माने क्या होता है, ऐसी कोई बुक जो साइंस से थोड़ा रिलेटेड है और थोड़े हंसी मजाक में है। तो देखिए इसके कौन बने हैं राइटर, ठीक है, या ऑथर कौन है। तो देखिए ये हमारे ऑप्शन नंबर 3 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, या फिर कहीं जगह आप देखोगे पीके श्रीवास्तव, दोनों ही सही बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे राज किरण राय जी टेन्योर एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक वाज एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स। तो बताना है किस बैंक के हैं। तो देखिए ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच टैक्सी कंपनी रिसेंटली इंटीग्रेटेड विद द हिम्मत एप्लीकेशन ऑफ दिल्ली पुलिस। अब देखिए जो हिम्मत एप्लीकेशन है बेसिकली वुमेन सिक्योरिटी वगैरह को लेकर है। तो देखिए कौन सी टैक्सी कंपनी ने इसके साथ क्या कहते हैं इंटीग्रेट किया है। तो ये ऊबर ने किया, आपको ध्यान रखना है, ऊबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच स्टेट हैज वॉन डॉक्टर बीसी राय जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या अटेम्प्ट करेंगे यार, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम, आपको ध्यान रखना है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए, ऑलमोस्ट का साइज 100 ही किए हैं हमने, मुझे ऐसे याद नहीं कि हमने कितनी बनाई थी स्लाइड, 100 ही बनाई थी, ठीक है। और देखिए अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो फटाफट से, है ना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और देखो इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे और भी बहुत सारी वीडियोस के लिंक है यार, मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो है एक एनटीपीसी की और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। और देखो लगातार बच्चों ने ये माना है, आप अगर मेरे कमेंट्स पढ़े एनटीपीसी के एनालिसिस पे, बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर आपके जो बताए हुए टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप भी उन टॉपिक्स को एक बार देख लो अच्छे से यार, क्या पता आपकी शिफ्ट में भी आराम से उन टॉपिक से 30-35 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।